अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, और आज हमारे हाजी जैन मुंडिया, इनके वालिद साहब और उनके तमाम ख़ानदान वालों की तरफ से ये जो शानदार महफिल सजाई गई है, इस महफिल में आने वाले तमाम आशिकाने रसूल रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने जीते जी एक बार फिर माह रमज़ान भी अता किया। माह रमज़ान में अशरा रहमत भी अता किया। अब अशरा मग़फ़िरत की बरकतें हम लूट रहे हैं और आज ख़त्म कुरान की इस अजीम महफिल में हम शामिल हैं। याद रहे कि जहाँ ख़त्म कुरान होता है वहाँ ख़ास अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, दुआओं की कबूलियत की ये घड़ियाँ होती हैं। अल्लाह आज की इस महफिल में हम सब की मग़फ़िरत भी फरमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ भी फरमाए। काफ़ी इस्लाम में पीछे बैठे हैं, आप इस तरह बयान से कट जाएंगे। मेरी गुजारिश है, ये दरिया भी आपके लिए है। नौजवान मेरा ख्याल है आगे आ जाएं, जो बुजुर्ग हैं वो बेशक कुर्सियों पे रहें, ताकि जब आए हैं तो आज इंशाअल्लाह जो दर्स कुरान होगा उसकी आप बरकतें प्रॉपर्ली यूज़ कर सकें। वरना पीछे होते हैं तो बाज़ औक़ात बातों में और मोबाइल में हमारा ये वक्त जो है वो ज़ाया हो जाता है। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। बहुत सारी अहादीस और वाक़यात फ़ज़ाइल दुरूद में मिलते हैं। एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या जो मुख्तलिफ़ दुरूद पाक की फ़ज़ीलतों पर मुश्तमिल किताबों में लिखा है कि एक दोस्त ने अपने दोस्त से कुछ कर्ज़ लिया और वो कर्ज़ था 3000 दिरहम। टाइम पूरा हो गया और जब कर्ज लौटाने की बारी आई तो उसने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, मेरा तो बिजनेस कोलैप्स हो गया है, मैं पैसे नहीं दे सकता। उसने मजीद टाइम दिया, वो मजीद कोशिश करता रहा लेकिन पैसे ना हुए। अब मजबूरन उस दोस्त ने अपने दोस्त पर केस कर दिया। जज साहब ने बुलाया, कहा आपने पैसे देने? कहा बिल्कुल देने। कितने देने? 3000 दिरहम देने। तो देते क्यों नहीं? कहा पैसे हैं नहीं मेरे पास, मेरा कारोबार ही तबाह हो गया, मैं खुद मकरूज हो गया हूँ। जज साहब ने कहा 30 दिन है आपके पास, विद इन 30 डेज या तो पैसे लौटा दें या फिर आपको सजा सुना देंगे। अब वो गरीब आदमी घर आया और आकर सोचने लगा पैसे तो है नहीं, मगर उलमा कहते हैं कि हो सकता है उसने वो हदीस पढ़ी हो कि जिसका मजमून है कि जब बंदा किसी परेशानी में हो, मुश्किल में हो, तो उसको चाहिए कि मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़े कि दुरूद पाक परेशानियों और मुसीबतों को ले जाता है। उसने सोचा और तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं इस हदीस पर ही अमल कर लेता हूं। उसने कंटिन्यू दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया। 27 डेज गुजर गए, 27 दिन दुरूद पाक पढ़ता रहा और अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो थी उसकी। 28वीं रात आ गई, ख्वाब में उसको किसी कहने वाला कह रहा है कि घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर के पास चले जाओ और उससे जाकर कहो तुम्हारा कर्ज अदा कर देंगे। सुबह उठा, सोचने लगा अच्छी खबर है, कोई इशारा तो मिला, मगर मैं क्या अली बिन ईसा को क्या कहूंगा, और ये कंफ्यूज रहा। हेजिटेशन में ये उसका 28th डे भी गुजर गया, दुरूद फिर भी पढ़ता रहा। अब 29वीं रात आ गई, अब आंखें बंद हुई तो किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया घबराओ नहीं, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अब वेरी फ्रेश हशाश बशाश नबी पाक की ज़ियारत हो गई। अब घर से निकलने लगा तो अचानक उसे ख्याल आया कि अगर मैं अली बिन ईसा वजीर के पास गया और उसने कोई एविडेंस मांग लिया, कोई प्रूफ मांगा कि मैं कैसे मानूं तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है, तो मेरे पास तो कोई दलील नहीं होगी। अब फिर ये कंफ्यूज, फिर हेजिटेशन। अब ये लास्ट डे भी उसका दुरूद पाक पढ़ने में गुजर गया। सुबह कोर्ट में जाना है और ये लास्ट नाइट है। इस रात फिर सोया, फिर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ लाए, कहा अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, तुम्हारा कर्ज दे देगा। कहा हुजूर जाऊं तो सही, मगर अगर उसने मुझसे कोई दलील मांगी, कोई एविडेंस मांगा, कोई प्रूफ मांगा कि आपने भेजा है, तो मैं क्या कहूंगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे जाकर कहना कि तुम रोजाना मुझ पर 5000 बार फजर की नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ते हो, और ये राज तुम्हें पता है या सिर्फ रब को पता है और कोई नहीं जानता, ये राज तुमने किसी को बताया नहीं है। अब बड़ा खुश, अब अदालत जाने से पहले वजीर के दरबार में पहुंच गया। वजीर वाज बिजी विद उसके जो रफका थे, उसके जो हवारी थे, उनके साथ वो बिजी था। उसने कहा हुजूर आपसे जरूरी बात करनी है, आपके लिए पैगाम लाया हूं।
कहा किसका पैगाम लाया? कहा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया हूँ। अब वजीर था तो आशिक रसूल, जो रोजाना इतने हजार दुरूद पाक पढ़ रहा है वो कैसा वजीर होगा? कहा बिल्कुल बताइए मेरे आका का क्या पैगाम है। उसे सेपरेटली उसको बिठाया, डिस्कशन शुरू हुई। तो कहा मैं 3000 दिरहम का मकरूज हूँ, टुडे इज लास्ट डे एंड आई हैव टू बी इन कोर्ट टुडे। मुझे आज आपके पास सीधा अदालत में ही जाना है, या तो पैसे देने या सजा हो जानी है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप मेरा जो है वो कर्ज अदा कर दें। अली बिन ईसा बड़े अदब से कहता है कि हुजूर आप नबी पाक का हुक्म सर आंखों पर, मगर मैं कैसे मान लूं कि आपको सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने भेजा, कोई निशानी है आपके पास? तो वो कहते हैं खाली नहीं भेजा मेरे आका ने, नबी पाक ने निशानी के साथ भेजा है। निशानी यह है कि आप रोजाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, और ये राज सिर्फ आपको पता है और रब को पता है। और जब तक आपके दुरूद पूरे नहीं होते ना, आप किसी से बात नहीं करते। हाय हाय, ऐसा आशिक रसूल वजीर था, वो खड़ा हो गया, कहता है मरहबा या रसूल अल्लाह, मुझ गुनाहगार के दुरूद कबूल हो गए। अब वो कमरे में गया, वापस आया, अब 3000 दिरहम लेकर नहीं आया, वो 9000 दिरहम लेकर आया। कहते 3000 दिरहम तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का हुक्म, लब्बैक या रसूल अल्लाह, पहले तो आप ये नबी पाक का जो हुक्म था ये ले लीजिए। 3000 इतनी बड़ी गुड न्यूज आप मेरे पास लेकर आए हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी आप लेकर आए हैं, ये उसका तोहफा है। और 3000 मजीद लीजिए, इससे कुछ कारोबार शुरू कीजिए, अपने बच्चों के लिए कुछ काम काज कीजिए, और एक वादा कीजिए अब जिंदगी में आपको जब भी कोई जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूं, आपने मेरे पास आना है। अब वो दीवाना खुशी खुशी अदालत पहुंच गया। अच्छा, अदालत में एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि इसने आकर यही कहना है पैसे नहीं है और इसने गिरफ्तारी देनी है। ये गया और जाते ही इसने जज साहब के हाथ में पैसे रख दिए कि हुजूर ये 3000 दिरहम वापस ले ले। जज ने कहा पैसे तो बाद में लूंगा, पहले बताओ लेकर कहां से आए हो? तुम तो कहते थे कारोबार नहीं, तुम तो कहते कोलैप्स हो गया हूं, इतनी बड़ी अमाउंट किधर से की? जज को फिर कोई ना कोई कंफ्यूजन शुरू हो गई। अब उस दीवाने ने भरी अदालत में अपना वाकया सुनाया, और गोया उसने ज़बान हाल से ये कहा कि इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। उस दीवाने ने वो पूरा वाकया अदालत में सुनाया। सुनो, पहले के जज भी कैसे होते थे हैं? अल्लाह काश वो आशिकाने रसूल हुक्मरान हमें आज अता फरमाए, ऐसे जजेस अता फरमाए, ऐसी अदालतें अता फरमाए। वो जज भी अपनी सीट से खड़ा हो गया और अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वो जज 3000 दिरहम लेकर आता है और उस शख्स को देकर कहता है क्या सारा सवाब अली बिन ईसा ही ले जाएगा? मैं भी अपने नबी का उम्मती हूं, तेरा कर्ज मैं अदा करूंगा। अब जिस दोस्त ने केस किया था ना, वो भी सारी बात सुन रहा है। कहता है जज साहब रुकिए, कागज और कलम लाइए, मैं भी नबी पाक का उम्मती हूं। जब इतना बड़ा इस पर इनाम हुआ है तो अपने पैसे कैसे इससे मांग सकता हूं? कागज कलम लाइए, मैं इसका कर्ज ही माफ कर देता हूं। लोन ही माफ कर दिया गया, केस डिसमिस हो गया। अच्छा, अब जज उसको कहता है, वो जो बंदा था जिस पर केस था, कहता है जज साहब थोड़े पैसे तो ले लो, अब तो हमारा मसला ही खत्म हो गया, केस ही खत्म हो गया, आपके पैसे तो जरूरत ही नहीं पड़े मुझे। वो जज साहब कहते हैं जो पैसे अल्लाह रसूल के नाम पे निकाले हैं ना, वो मैंने वापस नहीं लेने, ये भी तू ही ले जा। अब वो बंदा जो एक रात पहले 3000 दिरहम का मकरूज था, 12,000 दिरहम लेकर अपने घर को जा रहा है। और ये वाकया बड़ी बड़ी दुरूद पाक की फजाइल की किताबों में मौजूद है। आप एक कौसर मुफ्ती अमीन साहब ने किताब लिखी, उन्होंने इसमें भी तहरीर फरमाया। और ये उसी हदीस के यूं समझिए कि बाकायदा दलील के तौर पर है कि परेशानी हो, मुसीबत हो, बाज़ औक़ात हमें लगता है दरवाजे बंद हो गए हैं, हमें लगता है मसला हल नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों, ये बात जहन में बिठा लें कि मुझे और आपको लगता है हल नहीं हो सकता, मगर जब कर्म होता है हालात बदल जाते हैं। खोटे सिक्के भी सरे बाजार में चल जाते। हाँ, ऐसे ऐसे मामला बदलते देखे हैं, बस निगाह होनी चाहिए। तो हमें दुरूद पाक को थाम लेना चाहिए। शायर कहते हैं ना, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, और जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। तो दुरूद पाक को इस माह रमजान में, इस खत्म कुरान की महफिल में एक इंटेंशन करके जाएं, एक नियत करके जाएं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अब हमने जिंदगी में दुरूद पाक को थाम लेना है, कसरत से पढ़ना है। फिर देखिए इंशाअल्लाह कैसी बरकतें मिलती हैं। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि आज खत्म कुरान की महफिल है, तो कुरान करीम फुरकान हमीद में
अल्लाह करीम ने हमारे लिए बहुत सारी हिदायत के बहुत ही खूबसूरत, यूं समझिए कि मदनी फूल अता फरमाए हैं। बहुत प्यारे प्यारे वाकयात हैं। कुछ वाकयात हौसला देते हैं, कुछ वाकयात हमें डराते हैं कि पिछली कौमों ने क्या मिस्टेक्स की वो आप ना करें। 100 से ज्यादा कुरान में वाकयात हैं और आज इसी नीयत से मेरी 2 नीयतें हैं। आज मैं कुरान पाक का बेहतरीन वाकया, वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी ऑफ कुरान, जिसको खुद कुरान मुफस्सिरीन कुरान अहसनुल कसस कहते हैं, जो कुरान का सबसे बेहतरीन किस्सा जिसको कहा गया, और वो किस्सा है, वो वाकया है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। सूरह यूसुफ की अगर आप तफसीर पढ़ें तो अकल हैरान हो जाती है। अप एंड डाउन, मद्दो जजर हैं, किस तरह हजरत यूसुफ की जिंदगी में आते रहे और आप किस तरह उन तमाम भंवर, तमाम तूफानों से गुजरते गए और अल्लाह ने फिर कैसा उरूज और कैसा मर्तबा अता फरमाया। मगर उस वाकये को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहता हूं। मैं कई बार यहां बयान कर चुका हूं और ये बात मैं बार बार करता हूं कि देखिए, कुरान पाक से कोई एक आयत सुनते हैं, कुरान का कोई एक वाकया सुनते हैं, हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। हम पूरे कुरान को क्यों नहीं समझते? हम पूरे कुरान को एक्सप्लोर क्यों नहीं करते? रमजान तो वैसे ही माहे नुज़ूल कुरान है ना, है? तो हमें इस महीने में कुरान से ऐसी दोस्ती करनी है कि महीना तो चला जाए मगर हमारा कुरान से प्यार ना जाए, हमारा कुरान से ताल्लुक न जाए। इतनी जिंदगी गुजर गई, एक बार भी पूरा कुरान तफसीर के साथ हमने तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा होगा। प्लीज ये ना करें। हदीस पाक में आता है वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। चेक करें हमारे दिल में कितना कुरान है। तो आज खत्म कुरान की इस महफिल में कुरान पाक से कनेक्टिविटी को मजबूत कीजिए। अब सिर्फ एक वाकये को सुनिएगा, इतने मैसेजेस हैं, इतना कुछ है इस वाकये में। यानी ये वाकया इतना तवील है कि अगर मैं इसको पूरा डिटेल से बयान करूं तो शायद पूरी रात बयान करना पड़े, मगर मैं अपने अल्फाज में इसको समराइज करने की कोशिश करूंगा। मगर अगेन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सूरह यूसुफ को तफसीर के साथ, पूरी तफसीर से पढ़ें। आपका ईमान ताजा हो जाएगा कि ये क्या था इस पूरे स्टोरी के अंदर और अल्लाह ने अपनी कुदरत के कैसे नजारे दिखाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में एक ख्वाब देखा, ठीक है। अब कुरान में उस ख्वाब का जिक्र भी है, वो खुद अपने वालिद साहब से कहते हैं, इज़ क़ाल यूसुफ ली अबीही या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। याद करो जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, ऐ मेरे बाप, मैंने 11 सितारों और सूरज और चांद को देखा, मैंने उन्हें अपने लिए सजदा करते हुए देखा। ख्वाब में क्या देखा? 11 सितारे हैं, सूरज है, चांद है, सब मुझे सजदा कर रहे हैं। आपके वालिद साहब को जब ये ख्वाब सुनाया तो वालिद साहब ने कहा, क़ाल या बुनय्या ला तक़सुस रुय्याका अला इख्वतिका फयकीदु लका कैदा इन्नश-शैतान लिल-इंसानी अदुव्वुम मुबीन। फरमाया मेरे बच्चे, अपने ख्वाब अपने भाइयों के सामने बयान न करना वरना तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। बेशक शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। यानी इस ख्वाब में एक बहुत बड़ी बशारत थी। और जब कहते हैं ना, अब यहाँ सीखना क्या है, हमारा एक प्रॉब्लम है। मैं देखिए कोशिश करूंगा वाकया भी बयान करता जाऊं और हमने क्या सीखना है, हमने अपने लिए इंप्लीमेंटेशन क्या करनी वो भी सीखें। हमें जब भी कोई कामयाबी मिलती है, जब भी कोई नेमत मिलती है, हम सबको बताने लग जाते हैं। अच्छा, हम समझ रहे होते हैं लोग भी इंजॉय करेंगे, लोग भी खुश होंगे। ऐसा होता नहीं है। हसद इसी से बढ़ता है। हसद करना तो बुरा है, मगर अपनी नेमतों के बेजा इजहार से लोगों को हसद से बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हर किसी को अपनी हर नेमत बतानी है। क्यों बतानी है भाई? यहां तो हाल ये है कि किसी रेस्टोरेंट में खाना जाते हैं तो पहले चेक इन लगाते हैं, उसके बाद उस खाने से पहले जब डिश आती है तो उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे डालते हैं, फिर खाना शुरू करते हैं कि मैं बाद में खाऊं, पहले नजर आप लगा दें। फिर कहते हैं खाना खाया पेट खराब हो गया। भाई क्या जरूरत थी 5000 लोगों को जिनके पास प्रॉपर खाने को नहीं है, उसको आप 25,000 की डिश शेयर कर रहे हैं। आपने अपने घर के बेडरूम की तस्वीर लगानी है, नया सोफा लिया है, नई गाड़ी ली है, आईफोन 15 ले लिया। हर अल्लाह ने अगर आपको नेमतें दी हैं तो अपने पास रखे ना। क्यों अपनी नेमतों को दूसरों को बताकर आप मौका दे रहे हैं? या तो वो नजर लगाएंगे या अल्लाह ना करे हसद करेंगे। तो ये समझिए कि नेमत थी। अच्छा, हजरत यूसुफ के वालिद ने, हजरत याकूब को भी अल्लाह के नबी हैं, ये नहीं कर लोगों को ना बताओ, भाइयों को भी ना बताना, स्टेप ब्रदर्स थे। लेकिन ये बात समझने के लिए बहुत कुछ है कि बाज़ औक़ात हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली होती है, हम जल्दी करके लोगों को बताते हैं, फिर देखते हैं हमारा काम भी नहीं होता। पहले ही खुशखबरियां देना शुरू कर देंगे, मेरी डील हो गई है, मैं फलां मुल्क में जा रहा हूं, मेरा फलां कंट्री में बिजनेस शुरू होने वाला है। ना करें, अपनी कामयाबियों को अपने तक महदूद रखें, थोड़ा पेट मजबूत रखें। हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, सदका खैरात देना शुरू कर दें, सजदा शुक्र अदा करना वो करें,
मगर लोगों को हर चीज बताने का नॉर्मली फायदा नहीं होता। अब क्या हुआ, पहले ये समझ लें, हजरत याकूब बिन इसहाक, ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं, यानी हजरत याकूब के वालिद इसहाक और उनके बेटे हजरत इब्राहिम, यानी ये नस्ल ही नबियों की है, ठीक है। अच्छा, आपके 12 बेटे थे, यहूदा, रोबेल, शमून, लावी, जबूलून, यसजर, दान, नफ्ताई, जाद, आशर, यूसुफ और बनियामीन। हजरत यूसुफ हजरत बनियामीन ये सगे भाई थे, बाकी दूसरी माओं से थे, वो स्टेप ब्रदर्स थे, ठीक है। अब हुआ ऐसा ही, भाइयों को हसद हो गया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से। हजरत यूसुफ की उम्र जो है उस जमाने में 7 साल, ठीक है ना, 7-8 साल है, और उनको हसद हो गया। और जब ये हसद हुआ तो उन्होंने क्या किया कि भाइयों ने प्लान किया कि किसी तरह इनको रास्ते से हटा दें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इनसे बड़ा प्यार करते हैं, तो हम अपने भाई को ही माद अल्लाह कत्ल कर दें। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से इजाजत ली, 7-8 साल का भाई है, उसको लेकर गए। पहले तो खूब मारा, और जब मार कर जख्मी कर दिया तो अब आपको आपका कुर्ते से बांधकर आपको एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया। यानी अपने तौर पर उन्होंने हजरत यूसुफ को मर्डर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे हैं। हुआ क्या कि जब कुएं में फेंका गया तो अल्लाह करीम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आप कुएं में तशरीफ लाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने परों पे आसानी के साथ कुएं में उतारा, आपका कुर्ता उतार कर आपको पहनाया। उस कुर्ते से ऐसी शुआएं निकली कि वो पूरा कुआं रोशन हो गया। कुएं का पानी खारा था, हजरत यूसुफ के कदम लगे वो पानी भी मीठा हो गया। अच्छा, भाइयों को सब्र नहीं आता था, वो रोज आके कुएं में देखते थे, भाई अंदर ही है ना, कहीं निकल तो नहीं गया, ताकि किसी तरीके से मादअल्लाह वहीं इंतकाल हो जाए। मगर मैंने कहा ना कि अल्लाह के राज अंधेरे कुएं में वो डालकर चले गए थे। मगर अल्लाह ने कैसे निकालना था कि मदियन से मिस्र एक काफिला जा रहा था। अच्छा, उस काफिले वालों में से एक शख्स ने हजरत उस कुएं के अंदर पानी का डोल डाला, और जब उन्हें डोल डाला तो वहां क्या हुआ कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उस डोल को पकड़ा आपने, और आप पानी के उस डोल के साथ बाहर आ गए। आप जैसे ही बाहर आए तो जिसने डोल डाला था वो हैरान हो गया, या बुशरा हादा गुलाम, इतना खूबसूरत बच्चा ये कहां से आ गया। अच्छा, थोड़ा स्टोरी को वापस पीछे लिए चलता हूं। जब ये हजरत यूसुफ को कुएं में डाल दिया ना, तो अब भाइयों ने ड्रामा किया, रोते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते कि गजब हो गया, नुकसान हो गया। क्या नुकसान हुआ? कहा हमारे भाई को भेड़िया खा गया। हजरत यूसुफ का जो कुर्ता था उसमें खून के छींटे लगाकर भाई को अपने वालिद को दिखाया। तो हजरत याकूब अल्लाह के नबी थे, आपने फरमाया कि बड़ा होशियार भेड़िया था, मेरा बेटा तो खा गया है, उसको तो हड़प कर गया, मगर कुर्ते को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुर्ता फाड़ना भूल गए थे, कुर्ता पूरा का पूरा था, सिर्फ खून के निशान थे। आप रोने लगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करूंगा। अब उनको ये खौफ हुआ कि कहीं वो कुएं से बाहर ना आ जाए। वो रोज आके चेक करते, एक दिन आकर चेक किया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में नहीं। अब कहां गए, ढूंढने लगे तो एक काफिला था उसके दरमियान मिल गए। अब वहां जाके पता क्या कहते हैं, यानी आप देखें कि तकलीफ के ऊपर तकलीफ, पहले मारा, फिर कुएं में डाला, फिर जब निकल आए बाहर तो उस काफिले वाले के पास जाकर कहते हैं हमारा भागा हुआ गुलाम है, ये बड़ा नाफरमान है, हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप इसको ले जाएं, जिधर चाहे ले जाएं, कहीं दूर ले जाएं। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने बहुत कम कीमत में एज अ गुलाम फरोख्त कर दिया। हजरत यूसुफ कुछ ना कह पाए, भाई थे, खौफ था, बचपना था। उस बाजार में, मिस्र के बाजार में वो काफिले वाले आपको ले गए। उस जमाने में गुलामों की ट्रेड होती थी, खरीदो फरोख्त होती थी। हजरत यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचने के लिए लाया गया। ये सारी बातें याद रखिएगा। कहां से निकाला है रब ने? कुएं से निकाला है। फरोख्त हुए हैं, गुलाम बने हैं, और जब बाजार में आए तो अजीज मिस्र, उस जमाने में यूं समझ ले वजीर आजम जो था, उसने देखा कि बड़ा खूबसूरत नौजवान है, और बहुत हजरत यूसुफ का हुस्न तो उनसे ज्यादा हसीन दुनिया में कोई नहीं था। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे हसीन हस्ती थी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। तो आपने देखा कि इतना हसीन गुलाम खरीदा, अपने घर लाए, अपनी बीवी जुलेखा को कहा कि बहुत ही शानदार और बड़ा खूबसूरत नौजवान गुलाम लाया हूं, अब आपने इसकी हिफाजत करनी है, इज्जत के साथ रखना है। हजरत जुलेखा जो थी वो भी बहुत मोहब्बत करने लगी और अपने घर में उनको रखा, बड़ी खिदमत की और बड़ा एक अच्छा माहौल बन गया। मगर अब शैतान ने अपना काम करना शुरू किया। जुलेखा जो मलका थी
उसके दिल में बुरा ख्याल आने लगा। हजरत यूसुफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हसीन थे ना, यानी आप हजरत यूसुफ के इश्क में गिरफ्तार हो गई। अब क्या हुआ, जुलेखा की जो सहेलियां थी उसे टॉन्ट करती थी कि ए जुलेखा तुम किसी गुलाम से मोहब्बत करने लगी हो। तो उसने कहा तुम्हें पता नहीं वो कैसे हैं। उसने क्या किया, अपनी दोस्तों के हाथ में एक एक फ्रूट, समझ ले लेमन दिया और हाथ में छुरी दे दी। कहा जब हजरत यूसुफ सामने आए तो तुमने लेमन काटना है। हजरत यूसुफ को बुलाया गया। जब हजरत यूसुफ सामने आए तो उन जो मलका की सहेलियां थी फ्रूट काटते काटते अपनी उंगलियां काट ली, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ हजरत यूसुफ के हुस्न का आलम यह था। अब जरा यहां मैं थोड़ा सा रुक जाता हूं। जब हजरत यूसुफ के हुस्न की बात हो रही है तो मुझे मेरे नबी अलैहिस्सलाम के हुस्न का जिक्र भी करने दीजिए। हैं, बेशक हजरत यूसुफ के हुस्न का आलम निराला अनोखा, मगर बरादर आला हजरत और आला हजरत का एक एक शेर सुनाऊंगा। बरादर आला हजरत कहते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया है, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। अब आइए सैयदी आला हजरत इस वाक्य को किस तरह से बताते हैं। आला हजरत कहते हैं कि यकीनन ये हजरत यूसुफ का शाहकार है आपके हुस्न का कि मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। अब मैं जरा थोड़ा सा आपकी तवज्जो चाहूंगा। सैयदी आला हजरत की इंटेलेक्चुअलिटी जो है और शायरी का जो शाहकार है आपको आज समझ आएगा कि एक शेर के अंदर क्या कुछ बयान कर गए। हमें अच्छी तरह याद है जब दरस निज़ामी कर रहे थे तो इस एक शेर की शरह पर हमारे उस्ताद साहब ने घंटों हमें समझाया था कि जरा गौर कीजिए शेर के अंदर क्या कुछ मौजूद है। आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ से कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। हजरत यूसुफ के हुस्न पर अंगुश्ते जना यानी औरतों की उंगलियां कट गई। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अब बज़ाहिर तो पहले शेर का मैं माना बता देता हूं कि या रसूल अल्लाह, हजरत यूसुफ के हुस्न पर मिस्र की औरतों की उंगलियां कटी, मगर आपकी शान यह है कि आपके नाम पर अरब के मर्द जो है अपना सर कटाते हैं। ये तो हो गया एक खूबसूरत शेर। नाउ कम फॉर द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल कपलेट। इसकी जो डेप्थ में थोड़ा जाते हैं, अब जरा मेरे साथ रहेंगे तो बात समझ आएगी कि सैयदी आला हज़रत के पास कलम कैसा था। इसमें 6 या 7 चीजें आपने डिस्कस की हैं। पहला क्या है, हुस्न था। ठीक है, किसका हुस्न था? हजरत यूसुफ का हुस्न था। दूसरी बात आ गई, फिर क्या फरमाया, कटी। एक होती है डेलिबरेटली काटना, एक होती है अनडेलिबरेटली कटना। गैर दानिस्ता कटी, काटी नहीं गई थी, काटने की नहीं, थोड़ी थी, फल काटना था, कट गई है, एक्सीडेंटली कट गई। तीसरी बात हो गई, क्या कटी? उंगलियां। किसकी उंगलियां? औरतों की। औरतें कहां की थी? मिस्र की। ये 6 बातें याद रखिएगा। हुस्न, यूसुफ, अनडेलिबरेटली कटी, उंगलियां कटी, औरतों की कटी और मिस्र की औरतों की कटी। इन 6 बातों का जवाब मेरे रजा ने अगली लाइन में दिया है कि हजरत यूसुफ की शान कमाल की है, मगर सुनो वहां हुस्न पर कटी हैं, यहां नाम पर कटते हैं। देख कर कटवाना और है और बगैर देखे बस नबी पाक के नाम पर अपनी जाने कुर्बान करना और है। आज भी दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नबी पाक को देखा नहीं है, मगर आज भी मौका मिले तो अपने आका के नाम पर सर कटाने के लिए तैयार हैं। ये शान है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। वो हुस्न था, यहाँ नाम है। जरा सुनते जाइएगा, वो कटी हैं, काटी नहीं गई। ठीक है, यहां कटवाते हैं, डेलिबरेटली तैयार हैं कि बताओ किधर जान देनी है नाम मुस्तफा पर। सहाबा ने जाने कुर्बान की, औलिया ने जाने कुर्बान की। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। वो हजरत यूसुफ का हुस्न था, ये मुस्तफा करीम का नाम है। 3 कंपैरिजन हो गए। चौथा क्या कटी थी? उंगलियां। उंगलियां काटना आसान है, वो तो गैर दानिस्ता कटी थी, यहां गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, उंगलियां कटी इनकी, मिस्र की औरतों की। औरतें वैसे भी नाकिसुल अकल होती हैं, यहां औरतें नहीं कटवा रही हैं, मिस्र की औरतें नहीं, बल्कि अरब के मर्द जो हैं, जिनकी जवामर्दी की मिसालें दी जाती है, या रसूल अल्लाह वो आपके नाम पर सर कटाने के लिए तैयार है। अब दोबारा शेर सुनिए, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, आका सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये शान है मेरे आका की। तो बहरहाल अब जुलेखा जो है, इतनी ब्यूटी देखकर, इतना जनाब हजरत यूसुफ का हुस्न देखकर, अब शैतान ने उस पर हमला किया। कंट्रोल था, महल था, उसकी कनीजें थी, ये तो गुलाम थे, इनके कंट्रोल में थे। अब क्या किया? जुलेखा ने आपको बुरे काम की दावत दी, हराम काम की तरफ बुलाया है।
हजरत यूसुफ ने क्या जवाब दिया? खुदा का खौफ करो, माअल्लाह मुझसे ऐसे गुनाह की बात करती हो, मैं अपने मोहसिन के साथ खयानत करूं? अजीज मिस्र ने तो मुझे महल में रखा, मुझे बाजार से खरीद कर महल में ले आए, मैं अपने मोहसिन के साथ ये गुनाह, ये गलती नहीं कर सकता, अपने रब की नाफरमानी नहीं कर सकता। अगेन मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूं, मैं चाह यही रहा हूं वाकया भी सुनते जाएं, खुद भी कुछ सीखते जाएं। हजरत यूसुफ के पास मौका था, मलका सज धज के बैठी है, कमरा बंद है, नोबडी देयर टू विटनेस, मगर खौफे खुदा कैसा है कि अल्लाह देख रहा है। आपने कहा मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। हम सब के लिए दर्स है, हमें गुनाह का मौका मिले, क्या हम बच पाएंगे? बल्कि लोग तो गुनाह का मौका ढूंढते हैं कि चलो यार कहीं और चले, यहाँ तो घर वाले देखेंगे, यहाँ वालिदैन देखेंगे, इस कंट्री में नहीं किसी और कंट्री में चलते हैं। छुप छुप कर गुनाह करने वाले क्यों नहीं सोचते कि जो मैं कर रहा हूं वो रब देख रहा है? काश ये दिल पर नक्श हो जाए, दरवाजा बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, है जरा कहीं और चलते हैं, कहीं भी चले जाओ, अल्लाह देख रहा है। हज़रत इब्राहिम बिन अदम के दौर का वाकया है। एक बार आप कहीं गए, मजमा लगा हुआ था, आपने देखा क्यों क्राउड है, पता चला एक औरत को एक बदमाश ने पकड़ लिया, बुरे काम का इरादा है, इतना फियर था कि कोई आगे जाके छुड़ा नहीं रहा था। हज़रत इब्राहिम बिन अदम करीब गए, कान में एक जुमला कहा, वो बदमाश थर थर कांपने लगा, चाकू या खंजर गिरा और बेहोश हो गया। औरत भाग गई, आजाद हो गई। थोड़ी देर बाद उसको होश आया, लोगों ने कहा तू जमाने का बदमाश, तुझे क्या हो गया, ये क्यों बेहोश हो गए? कहा ये छोड़ो, बताओ वो थे कौन जो मेरी कान में कुछ कह कर गए? कहा वो हजरत इब्राहिम बिन अदम थे। ये तो बताओ कहा क्या तुम्हें इतना डर क्यों लगा? कहते बस एक जुमला कह गए कि जो तू कर रहा है वो रब देख रहा है। काश झूठ बोलते वक्त, हराम कमाते वक्त, जुल्म करते वक्त, किसी का माल दबाते वक्त, किसी पर जोर जमाते वक्त, हैं अपने माँ बाप को सताते वक्त ये याद आ जाए कि अल्लाह देख रहा है, फिर गुनाह करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हम गुनाह छोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। हजरत यूसुफ ने कहा मैं ये गुनाह नहीं कर सकता, मगर उस पर शैतान सवार था। जुलेखा आगे बढ़ी, हजरत यूसुफ भागने लगे, उसने जबरदस्ती करना चाहिए। हजरत यूसुफ का कुर्ता पकड़ा तो वो कुर्ता भी फट गया। अब ये मामला चल रहा था कि अजीज मिस्र द हस्बैंड ऑफ जुलेखा वो सडनली कमरे में आ गया। अब शौहर देखे कि बीवी और ये गुलाम में क्या चल रहा है, उसने कहा क्या हो रहा है? अब औरत है, उसने जनाब अपना पैंतरा बदला, कहती मेरा कोई कसूर नहीं है कि हजरत यूसुफ मुझ पर मादअल्लाह गलत काम करना चाह रहे थे, मुझ पर अटैक किया था, मादअल्लाह मुझे रेप करना चाहते थे। हजरत यूसुफ तो अकेले थे, गुलाम भी थे, वो कैसे इसको साबित करते कि मेरा कसूर है या इसका कसूर? आपने कहा नहीं कि झूठ बोल रही है। अब नोबडी देयर, वो औरत रोने लगी। शौहर जाहिर नॉर्मली अपनी बीवी की तरफ जाता है, तो उस कमरे में 4 महीने का बच्चा भी था झूले में। अब देखिए कुरान, अब मैं ये देख रहा हूं कि जैसे जैसे वाकया आगे बढ़ रहा है आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, सब सुन रहे हैं मुझे। मैं बार बार इसीलिए तो कहता हूं कुरान पढ़ें, इतने हिस्टोरिकल वाकयात हैं, इधर उधर की कहानियां, ये वाकयात अपने बच्चों को क्यों नहीं सुनाते? कितने दिलचस्प हैं, कितनी हिस्टोरिकल वाकयात हैं। अब वह 4 महीने का बच्चा है झूले में। हज़रत यूसुफ ने अल्लाह पर भरोसा करके कहा इस बच्चे से पूछ लो कौन सच्चा है, इस बच्चे से पूछ लो। आपको भरोसा था कि रब ने मदद करनी है। अल्लाह ने उस 4 महीने के बच्चे को कुव्वत गोयाई अता फरमा दी। कभी नहीं बोला 4 महीने का बच्चा, वो बोलने लग गया। कहता है ए अजीज मिस्र, ये देख लो, अगर कुर्ता आगे से फटा है तो हजरत यूसुफ कसूरवार हैं, कुर्ता पीछे से फटा है तो जुलेखा कसूरवार है। क्या लॉजिकल जवाब है ना। अगर मादअल्लाह कोई औरत की तरफ बढ़ता है और औरत बचना चाह रही है तो उसके आगे का कुर्ता फटेगा, और मर्द भाग रहा है पीछे से औरत पकड़ रही है तो पीछे का कुर्ता फटेगा। और ऐसा ही हुआ, हजरत यूसुफ की बेगुनाही सामने आ गई। अजीज मिस्र ने कहा मुझे माफ कर दें, मेरी बीवी गलत है। अपनी बीवी को बड़ा डांटा, मगर बीवी बीवी होती है। कुछ लोग अपनी बीवी की बातों में आकर मुलाजिम को भी डांट देते हैं और जनाब लोगों पर जुल्म कर देते हैं, ये नहीं सोचते अपनी मां से लड़ पड़ते हैं। बीवी कह रही है मां ही गलत होगी। अरे अल्लाह के बंदो पहले सुनो तो सही, औरत की हर बात मानने वाली नहीं होती है, उसकी डेप्थ में तो जाओ। वो यही हुआ। थोड़ी देर बाद उसने अजीज मिस्र को मना लिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया, बेकसूर जेल में डाल दिया गया। और एक रिवायत के मुताबिक आप 12 साल जेल में रहे, कुछ नहीं किया और 12 इयर्स। अब अल्लाह की शान देखें, कुदरत का निजाम कैसे चलता है। हम समझते हैं ना चैप्टर क्लोज, पहले कुएं में डाल दिया भाइयों ने, फिर गुलाम बन के बिके और फिर बेकसूर जेल में चले गए। हम जैसा आदमी हो तो बंदा कहे सारी जिंदगी खत्म, अब इससे बड़ा डिजास्टर क्या होगा। मगर अब अल्लाह की रहमत का निजाम देखें, अब कुदरत का निजाम देखें, अब उस मुश्किल के बाद राहत देखें। जो हमें बार बार उलमा समझाते हैं ना, मायूस ना होना, हर रात के बाद सुबह है, हर मुश्किल के बाद राहत है। अल्लाह पर भरोसा तो रखो,
अब सडनली क्या हुआ कि बादशाह के दो बड़े करीबी लोग, उनको सजा हो गई। एक था शराब पिलाने वाला साकी जिसको कहते हैं, एक था बावर्ची। ये दोनों आ गए जेल में हजरत यूसुफ के साथ। बैरिक जिसको हम बैरिक कहते हैं, उनकी बैरिक में ही वो आ गए। उन्होंने उस दौराने सजा उन्होंने कोई ख्वाब देखे। हजरत यूसुफ से ख्वाब की ताबीर पूछी, आपने राइट अवे ताबीर बताई और ताबीर वैसी हो गई। पूरी जेल में आप ताबीर बताने वाले, ख्वाबों की ताबीर बताने वाले मुअब्बिर मशहूर हो गए। अच्छा, आप जेल में भी नेकी की दावत देते रहे, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, आपका काम जारी रहा, अल्लाह के नबी थे, आप अपनी सारी वो जो है वो तबलीग करते रहे। ये दोनों बंदे रिहा हुए। उस रिहाई के बाद बादशाह ने एक बड़ा अजीब ख्वाब देखा। अब बात वजीर आजम की नहीं हो रही, अजीज मिस्र की नहीं हो रही, मिस्र के बादशाह की बात हो रही है। उसने ख्वाब देखा, वो उसने ख्वाब में ये देखा कि उस बादशाह का नाम था रयान बिन वलीद। उसने ख्वाब ये देखा कि 7 फरबा गायें, हेल्दी काउज, मोटी गायें, और 7 वीक, कमजोर गायें हैं, दुबली गायें। ठीक है, हेल्दी गायें जो है वो दुबली गायों को खा रही है, और 7 हरी बालियां हैं जो फसल की बालियां होती हैं, और 7 सूखी बालियां हैं। अब बादशाह ने ख्वाब देखा, उसने बहुत सारे ताबीर वालों को बुलाया, कोई क्या ताबीर बताता, कोई क्या ताबीर बताता। बादशाह सेटिस्फाई नहीं होता था, नहीं यार ये ताबीर समझ नहीं आ रही। अब जो बावर्ची गया था ना, ये साकी गया था, उसने कहा बादशाह सलामत, एक बंदा है वो ख्वाब की ताबीर कमाल बताते हैं, मुझे जेल में जाने दे, मैं ताबीर पूछ के आता हूं। वो जेल में गए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, कहा हमारे बादशाह ने ख्वाब देखा है। हजरत यूसुफ ने बड़ी कमाल की ताबीर बताई, यूनिक। आप कहते हैं कि इसकी ताबीर यह है कि 7 बरस तक मुसलसल खेती करनी है, खूब फसलें उगाओ, क्योंकि उसके बाद 7 बरस तक बहुत खतरनाक कहत आएगा, डिजास्टर आएगा, किसी के पास अनाज नहीं होगा। और इनके अनाजों को बालियों में महफूज रखना, बालियों से निकालना नहीं, उसको सिक्योर रखना है उन अनाज की बालियों को, और फिर अनाज लोग खाएंगे 7 साल, उसके बाद फिर हरियाली आ जाएगी। बादशाह को जाकर बताया, बादशाह ने कहा ये तो कमाल की बात की है, इनको लेकर आओ जेल से। गए, हजरत आपकी रिहाई का परवाना है, चलें। अब हजरत यूसुफ ने स्टैंड ले लिया, कहा मैं ऐसे नहीं आऊंगा जेल से, इतने साल मुझे रखा है, अब पूरे शहर में पहले ऐलान करो कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने जुलेखा के साथ बुरा काम नहीं किया, मेरी इज्जत की पहले जो बात हुई थी वो पूरे शहर में ऐलान होना चाहिए। अब बादशाह ने दोबारा तहकीक करवाई, जुलेखा को बुलाया और उसने इकरार किया कि गलती मेरी थी, ये बेकसूर थे, बेकसूर आप जेल में रहे। और उसके बाद शहर भर में अनाउंस करवाया गया कि हजरत यूसुफ बेगुनाह हैं, इज्जत वाले हैं, पाक हैं। बादशाह ने अपने दरबार में बुलाया, अब कहा बताओ करना क्या है। कहा आप 7 बरस तक बस पूरे मुल्क को हुक्म दे दें कि पूरे मिस्र में खूब खेती उगाएं और उसको सेव करें, उसको स्टोर करें। हजरत यूसुफ ने एक बड़ा अनोखा काम किया, आपने कहा अगर ये पूरा सिस्टम आप मुझे दे दे मैं कर लूंगा। सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा ठीक है। अब पूरे मिस्र का यूं समझिए कि फाइनेंस, पूरे मिस्र का सिस्टम ऑफ द कंट्री वो हजरत यूसुफ के हाथ में आ गया। अब देख रहे हैं अल्लाह की कुदरत, वो हजरत यूसुफ जो कुएं में हैं, वो हजरत यूसुफ जो गुलाम बन के बिके हैं, अब हजरत यूसुफ को उस पूरे कंट्रोल का निगरान बना दिया गया। आपने कमाल कर दिया, ऐसी मैनेजमेंट की कि पूरी कंट्री में आपने बहुत बड़ी तादाद में फसलें उगाई, फसलों को सेव करते गए, जितना खाना था लोगों को देते, बाकी सिक्योर करते गए, 7 साल तक स्टॉक किया। अब 7 साल के बाद पूरी सल्तनत में कहत आ गया, आसपास के मुल्कों में किसी के पास अनाज नहीं था। अब लोग अनाज लेने आए, कहां कि मिस्र में अनाज है। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहले साल लोग अपने पैसे देकर गए, जितने पैसे थे सब लोगों से मिल गए, इनको करेंसी खत्म, अनाज चाहिए था, भूखे मर रहे थे, पूरा साल आपने लोगों की करेंसी ले ली। अगले साल गए तो करेंसी थी नहीं, उनके जानवर ले लिए, कि पैसों के बदले जानवर दिए लोगों ने, अनाज लेकर गए हैं। अगली बार गए तो जो सोने चांदी जवाहरात थे वो देकर आए, खाना तो खाना था ना, लोग भूखे मर रहे थे। अब वो डील हुई अगेंस्ट द ज्वेलरी, वो भी सारा मिस्र के पास आ गया। अब एक वक्त आया कि लोगों के पास कुछ नहीं बचा और फिर भी भूख थी, तो सब लोगों ने आकर अपना आप हजरत यूसुफ को बेचा, यानी एवरीबॉडी बिकम अ गुलाम है। पूरे सल्तनत के लोग अब हजरत यूसुफ के गुलाम बने और कहा कि हजरत हमें खरीद ले, हमें अनाज दे दे। अल्लाह ने वो कुदरत का नजारा दिखाया कि जिस हजरत यूसुफ को 20 दिरहम में मिस्र के बाजार में जलील करके बेचने की कोशिश की गई, अरे सारी दुनिया जलील करने की कोशिश करे, रब ने उनके लिए वो इज्जत रखी थी कि पूरा मिस्र उनके हाथ में गुलाम बन गया। अब सब लोगों ने अपने आप को हजरत यूसुफ के सामने सेल आउट किया। और हजरत यूसुफ की शान देखें कि जब सब गुलाम बने, आपने अनाज भी दिया और सबको आजाद भी कर दिया।
यानी कहा यह जाता है कि सारा मिस्र हजरत यूसुफ का आजाद करदा गुलाम है। अब ये तो हजरत यूसुफ को उरूज मिला, मगर इस दौरान एक और खूबसूरत स्टोरी का आगाज होता है। आपके भाई भी तो थे ना, आपके वालिद भी थे, 11 भाई थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से, वो तो रो रहे थे हजरत यूसुफ की याद में। अब भाई भी ढूंढते ढूंढते फर्स्ट टाइम आए, पैसे लेकर आए और कहा कि हजरत हमें अनाज चाहिए। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। अच्छा, वो भाई कई सालों बाद आए थे, वो तो कभी तसव्वुर में भी नहीं गौर कर सकते थे कि हमारा भाई बादशाह बन जाएगा, हमारा भाई जनाब इतने बड़े कंट्रोल उसके हाथ में होंगे, तो उनको तो सोच ही नहीं थी ना। हजरत यूसुफ ने पहचान लिया कि ये सारे मेरे वही भाई हैं जिन्होंने मुझ पर इतना जुल्म किया था। आपने क्या कहा, अपने अपने जो गुलामों से कहा कि इनको अनाज तो दे दो, मगर जितनी करेंसी ये लेकर आए ना वो सारी करेंसी भी इनकी बोरियों में डाला, और उनको कहा तुम्हारा एक भाई बनियामीन है, वो कहाँ है, उसको क्यों नहीं लेकर आए, अगली बार नहीं लाओगे तो अनाज नहीं मिलेगा। वो सारे भाई कहे हम अपने वालिद से कोशिश करेंगे उनको राजी करने की, क्योंकि वो हमारे साथ बनियामीन को नहीं भेजते, क्योंकि उनको पहले का इंसिडेंट याद था कि जो इन भाइयों ने मिलकर हजरत यूसुफ के साथ किया था, वो हजरत बनियामीन को कभी भी इनके साथ नहीं भेजते थे। तो ये भाई जो है सारे वापस आए, हजरत याकूब से कहा कि देखें बादशाह सलामत ने कहा है कि अगर अगली बार बनियामीन नहीं आएंगे तो हमने राशन नहीं देना है। और जैसी बोरियां खोली ना तो पैसे भी उसी में से निकल आए। कहा अब्बा जान देखें कैसा बादशाह है, कितना सखी है, अनाज भी दिया पैसे भी दे दिए। बाबा जान बनियामीन को कुछ नहीं होगा, भरोसा करे हमें दे, हम दोबारा कैसे जाएंगे। हजरत याकूब कहते हैं मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, मेरे बेटे यूसुफ के साथ तुमने जो किया था, बहरहाल कस्में वादे बहुत कुछ उन्होंने किया। जब नेक्स्ट टाइम अनाज की जरूरत पड़ी वो हजरत बनियामीन को भी साथ लेकर गए। हजरत यूसुफ ने जब अपने सगे भाई को देखा, क्योंकि सगे भाई हजरत बनियामीन ही थे, हजरत यूसुफ ने उन्हें बुलाया, अपने साथ तख्त पर बिठा लिया और कान में कहा कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या खुशी हुई होगी, क्या दिल की कैफियत होगी, हैं दो भाई बिछड़े भाई मिले और हजरत बनियामीन किस दिल पे कितनी खुशी हुई होगी। अब हजरत यूसुफ ने इनको तो बता दिया, भाइयों को नहीं बताया। कहा जाओ अब तुम्हारे साथ बनियामीन वापस नहीं आएंगे। वो भाई रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, खुदा के वास्ते हमारी बात मान ले, हमारे बाबा जान पहले ही बहुत रो रहे हैं, हमारे एक छोटे भाई के साथ हमने बड़ी ज्यादती की है, आज तक वो उनके गम में रो रहे हैं, अगर बनियामीन को वापस न ले गए उनके गम की इंतहा हो जाएगी। कहा नहीं ये वापस नहीं जाएंगे। अब एक भाई था यहूदा, ये वही भाई था जिसने हजरत यूसुफ के कुर्ते पर खून लगाकर अपने भाई को दिया था। वो भाई कहता मैं तो वापस नहीं जाऊंगा, अब मैं हजरत याकूब को क्या मुंह दिखाऊंगा, तुम जाओ और जाकर बताओ कि बादशाह ने भाई को वापस भेजने से मना कर दिया है। ये भाई वापस गए, हजरत याकूब को जब खबर दी, हजरत याकूब बहुत रोने लगे, कहने लगे तुमने पहले यूसुफ के साथ किया, अब बनियामीन के साथ किया, अब मैं अल्लाह ही से मदद मांगूंगा। आपकी आंखें इतनी बही कि आपकी आंखें सफेद हो गई, आपकी बीनाई का ज़ौफ बढ़ गया। अब जनाब अगली बार जब वो भाई अनाज लेने आए तो अब कहते हैं अब तो पैसे भी नहीं हैं, कुछ खोटे सिक्के हैं, आप खैरात में हमको कुछ दे दे। हजरत यूसुफ जब ये सुना कि मेरे भाइयों की ऐसी नौबत आ गई है, ये खैरात मांग रहे मुझसे, हालांकि वो जुल्म याद कीजिए, ये वही थे जिन्होंने मारा था, ये वही थे जिन्होंने कुएं में डाला था, ये वही थे जिन्होंने बेच दिया था। मगर अल्लाह के नबी कैसे होते हैं, मुसलमान का दिल कैसा होता है। अब आपने उनको डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं और ये सब कुछ मेरा है, हैं? अब जाओ मेरे वालिद को ले आओ, मेरे वालिद को खुशखबरी सुनाओ। जब आपने ये बताया तो भाई कहते बाबा भाईजान आपके गम में वो इतना रोए हैं, वो इतना रोए हैं कि उनकी आंखों की बीनाई बहुत कमजोर हो गई है। हजरत यूसुफ ने अपना कुर्ता उतारा, अपना कुर्ता दिया और कहा जाओ मेरे वालिद की आंखों पर रख देना, अल्लाह इस कुर्ते की बरकत से उनकी बीनाई का ज़ौफ दूर कर देगा, उनकी बीनाई को दूर कर देगा। अब जरा यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात, यहूदा कहता है अब ये मैं लेकर जाऊंगा, मैं ही वो था जिसने मेरे वालिद को दुख दिया था। हजरत यूसुफ का वो कुर्ता लेकर गया था झूठ बोलकर, उसमें खून के धब्बे लगाकर कि मेरे भाई को भेड़िया खा गया है, अब खुशखबरी वाला कुर्ता भी मैं लेकर जाऊंगा। किताबों में लिखा है 7 दिन का सफर था, मगर वो 7 दिन तक दौड़ता रहा, उसने कोई ब्रेक नहीं लिया कि मैं खाने पीने के लिए भी नहीं रुकूंगा, बस अपने भाई को वो अपने वालिद को वो खुशखबरी सुनाऊंगा। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ का कुर्ता जब मिस्र में हजरत याकूब के घर के करीब पहुंचता है, कुरान की आयत है, कुरान कहता है, हजरत यूसुफ कहते हैं, हजरत याकूब कहते हैं इन्नी ला अजिदु रीहा यूसुफा लौला अन तुफद्दिदून, कहा मैं बेशक यूसुफ की खुशबू पाता हूं अगर मुझे ये ना कहो कि मैं बहक गया हूं। यानी आप देखें हजरत यूसुफ के कुर्ते की खुशबू वालिद को मिल रही है कि हजरत यूसुफ लगता है करीब आ रहे हैं। अब सुनो फिर
फिर क्या हुआ, फलम्मा अन जाअल बशीर अलकाहु अला वजही फरतद्द बसीरा क़ाल अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून। फिर क्या हुआ, कुरान कहता है फिर जब खुशी सुनाने वाला आया और उसने वो कुर्ता हजरत याकूब के मुंह पर डाला, उसी वक्त उनकी आंखें आ गईं, उनकी नजरें फिर ठीक हो गईं। कहा मैं ना कहता था मुझे अल्लाह की वो शानें मालूम हैं जो तुम्हें मालूम नहीं है। हजरत याकूब ने कभी नहीं कहा कि हजरत यूसुफ शहीद हो गए हैं या दुनिया से चले गए हैं। वो हर बार कहते यूसुफ ने आना है, मेरे बेटे को तलाश करो। अब यहाँ बड़ी खूबसूरत बात, इस वाकये में एक और अकीदे की बात भी सुन लो। कुर्ता भेजा हजरत यूसुफ ने। हजरत यूसुफ भी अल्लाह के नबी, हजरत याकूब भी अल्लाह के नबी। एक नबी दूसरे नबी की आंखों के लिए कुर्ता भेज रहे हैं। भाई दुआ कर देते। लोगों को तबर्रुकात से बड़े प्रॉब्लम है आजकल, पता नहीं कहां कहां से प्रॉब्लम्स लेकर आ जाते हैं। मैं कुरान सुना रहा हूं, अगर ये बात गलत होती तो कुरान में जिक्र ना होता। हजरत यूसुफ का कुर्ता भेजना बता रहा है कि अल्लाह वालों से निस्बत रखने वाली चीज में अल्लाह ने शिफा रखी है। अल्लाह के नबी भेज रहे हैं कुर्ता, और कुरान कहता है जब ये कुर्ता आंखों पे रखा जाता है अल्लाह उनकी आंखें फेर देता है। तो खुश नसीब है जो मुंह मुबारक का अदब करते हैं, खुश नसीब है जो खिलाफ काबा का अदब करते हैं, खुश नसीब है जो औलिया किराम से मंसूब चीजों का अदब करते हैं। कि ऐसी बातों में आया ना करें, ये बेअदबी वाली बातें, इनसे दूर रहें। कुरान में तमाम चीजों का जवाब मौजूद है कि निस्बत की बरकतें हुआ करती हैं। बहरहाल अब जब आंखें वापस आ गई तो अब सुभान अल्लाह, हजरत यूसुफ ने कहा मेरे वालिद को लाना है, मगर शान से लाना है, मगर प्रोटोकॉल से लाना है। अल्लाह अकबर। बड़े दुख देखे थे हजरत याकूब ने। हजरत यूसुफ ने 200 सवारियां भेजी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को लेने के लिए। हजरत याकूब ने अपना पूरा खानदान जमा किया, 72 या 73 लोग थे। अब ये सब मिलकर एक काफिले की सूरत में हजरत यूसुफ के दरबार में जा रहे हैं। और जब हजरत यूसुफ के दरबार शहर के करीब पहुंचे तो बेटे ने क्या एहतमाम किया, अपनी फौजें लेकर, अपने तमाम स्क्वाड लेकर आप शहर के दरवाजे पर आए कि आज मैंने अपने वालिद, पिछड़े हुए वालिद का इस्तकबाल करना है। कितने सालों बाद आज बाप और बेटे ने मिलना है। दूर से हजरत याकूब देखकर कहते हैं अपने बच्चों से कि ये कोई फिरौन का लश्कर लग रहा है, ये किसी बादशाह का लश्कर लग रहा है। तो बेटे कहते हैं अब्बा जान ये किसी और का नहीं, आपके बेटे हजरत यूसुफ का लश्कर है। अल्लाह ने आपके बेटे को वो शान और शौकत अता फरमाई है। फिर हजरत याकूब से कहा जाता है, फरिश्ते कहते हैं जरा आसमान की तरफ नजर उठाइए, या ऐ याकूब अलैहिस्सलाम आज आप बाप बेटे की मुलाकात का मंजर देखने के लिए फरिश्तों का जम में गफीर है। आसमान पर एक अजब मंजर था। कहा ये वो फरिश्ते हैं ऐ याकूब अलैहिस्सलाम जो आपके गम में बरसों रोते रहे हैं। आप रोते थे, ये फरिश्ते भी रोते थे। अल्लाह करीम ने उन फरिश्तों का आपका साथ अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। अब जरा सुनिएगा, मेरे रब की शान देखिएगा। अब क्या हुआ कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के करीब हजरत यूसुफ गए अपना लश्कर लेकर कि अपने वालिद का प्रॉपर इस्तकबाल करूं, शानदार इस्तकबाल करूं, वो सलाम कहने जा रहे थे। सुभान अल्लाह। तो हजरत जिब्राइल ने हजरत यूसुफ से कहा आपने सलाम नहीं कहना है, पहले हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सलाम कहने का मौका दें, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ी रिक्कत वाले अल्फाज तैयार किए हुए हैं, उनके दिल में कुछ अल्फाज हैं, उनको पहले कहने दीजिए। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो सलाम किया ना, है रिवायतों में मुफस्सरीन ने उसको किस तरह लिखा, आप कहते हैं अस्सलामु अलैका या मुज़हिबल अहज़ान, यानी ए गमों को दूर करने वाले, आप पर सलाम हो। अपने बेटे को हजरत याकूब इस तरह सलाम कर रहे हैं। बहरहाल दोनों गले मिलते हैं। बहुत देर तक बाप बेटे रोते रहते हैं। एक अजब मंजर है, बिछड़े मिले हैं। और सुभान अल्लाह, अब दोनों बाप बेटे, सारे भाई और वालदा, ये सब महल में लाए जाते हैं, तख्त पर बिठाए जाते हैं। 11 भाई हैं, वालदा है, वालिद हैं। और अब क्या हुआ, इन सब ने मिलकर, इन 11 भाइयों ने, वालिद और वालदा ने मिलकर हजरत यूसुफ को सजदा किया। उस जमाने में एक बात याद रखिए, सजदाए ताजीमी की इजाजत थी कि जब किसी को ताजीम देनी होती थी, रिस्पेक्ट देनी होती थी, इबादत के लिए नहीं, ताजीम के लिए सजदा किया जाना था। मगर हमारी शरीयत में, हमारे आका अलैहिस्सलाम के आने के बाद हमारी शरीयत में सजदे की इजाजत नहीं। वो हदीस आपने सुनी होगी ना कि किसी को सजदा करने की इजाजत नहीं। अगर इजाजत होती तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे, तो पहले शरीयतों में इजाजत थी। तो अब हजरत याकूब का जो वो ख्वाब था, हजरत यूसुफ का जो वो ख्वाब था ना,
जो मैंने शुरू में बयान किया कि 11 सितारे, एक चांद और एक सूरज ने मुझे सजदा किया, ये अल्लाह ने ख्वाब वैसे पूरा कर दिखाया। आपने अपने भाइयों को मुआफ कर दिया। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, वल्लाह यकीन करें इस वाक़े में इतनी बातें हैं, मुझे खुद बयान करने में इतना लुत्फ आ रहा है और जी चाह रहा है मैं इसको और खोल खोल के बयान करूं, मगर जाहिर है कि टाइम लिमिट होती है। मगर फिर मैं आपको कहूंगा इसको जरूर तफसील से पढ़ें। ये वन ऑफ द अमेजिंग स्टोरी ऑफ कुरान है, खुद कुरान इसको अहसनुल कसस कहता है। अब जरा मैं थोड़ी सी जो इस पूरे वाकये से मुझे और आपको असबाक मिलते हैं, लेसन्स मिलते हैं, अब उसकी तरफ आते हैं ताकि उसके बाद अब अपने बयान को कंक्लूड करें। पहले तो बड़ी अहम बात समझनी है। देखिए ये भी मुफस्सिरीन ने कितनी प्यारी तरबियत फरमाई कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, तो अब हम भी उनके भाइयों को बुरा नहीं कह सकते, याद रखिएगा। अब मादअल्लाह को हजरत यूसुफ की मोहब्बत में उनके भाइयों को बुरा भला कहे, उन्होंने माफी मांग ली, हजरत यूसुफ ने माफ कर दिया, वो हजरत यूसुफ के सहाबी बन गए। तो अब किसी को यह इख्तियार नहीं है कि उनके भाइयों को बुरा भला कहे। जो उन्होंने ज्यादती की वो इसलिए बयान की जाती है ताकि पता चले कि किस कदर ज्यादती के बाद भी हजरत यूसुफ ने माफ किया। अब इस वाक्य से एक बात क्या सीखनी है, इतना दुख, इतनी परेशानी, उसके बाद भी माफ कर दिया। और आज हम छोटी सी बात माफ करने के लिए तैयार नहीं है। खानदान तोड़ दी हमने, रिश्तेदारियां खत्म कर दी। हम नहीं जाएंगे अपने चचा के घर, उनको नहीं आने देंगे, मौत मैयत पर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? हमें दावत में नहीं बुलाया था, हमें एक बार सीधे मुंह बात नहीं की थी, फला मामला खराब कर दिया था, बिजनेस की डील हमारी गड़बड़ कर दी थी। अरे कोई बात नहीं, हजरत यूसुफ जितना तो कोई नहीं सताया गया ना। किसी रिश्तेदार ने मुझे और आपको बांधकर कुएं में डाला, किसी ने हमें मिस्र के बाजार में बेचा, उन्होंने उसे भी माफ किया। और अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। आज मैं बहुत बहुत कमाल की हदीस सुनाने जा रहा हूं, ऐसी रिवायत है जो लर्जा देती है। उसके अल्फाज क्या हैं, याद रखो। हदीस का मजमून है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा, और जो माफ नहीं करता उसे माफ नहीं किया जाएगा। हम नहीं करते माफ, अपने मुलाजिम को माफ नहीं करते, अपनी बीवी को माफ नहीं करते, अपने बच्चों को माफ नहीं करते। आप सोचते हैं कि मेरे हाथ में कंट्रोल है, जो चाहूं बिगाड़ दूं इसका। याद रखिए, आज आप किसी को माफ नहीं कर रहे, कहीं ऐसा ना हो कि रब आपको माफ ना करे। हम शबे, अभी आएगी ना शबे कदर, एक दुआ सब पढ़ेंगे। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। क्या दुआ करेंगे? अल्लाह तू कहीं करीब है, माफ करने वाला, माफी को पसंद करता है, अल्लाह मुझे भी माफ कर दे। कैसी कमाल की बात है, अल्लाह को कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तू माफी को पसंद करता है। मैंने माफ कर दिया सबको, यानी दूसरे लफ्जों में अल्लाह को ये कह रहा हूं, या अल्लाह तू मेरे सारे गुनाह माफ कर दे, मैं तेरे बंदों को माफ नहीं करूंगा, मैं दुश्मनियां लेके रखूंगा। ये कैसी माफी है? मजा यह है कि शबे कदर आने से पहले पहले आप सबको माफ करें, सबसे दरगुजर करें। कोई बात नहीं यार। अच्छा अभी पता है शैतान या हमारे ख्यालात कैसे हो रहे होंगे, यार ये मौलाना साहब बात तो सही कर रहे हैं मगर कसूर मेरा थोड़ी है, सताया तो उसने है, तकलीफ तो उसने पहुंचाई है, मैं क्यों माफ करूं, मैं क्यों माफी मांगू? अरे भाई माफी तो जब भी होगी ना, कमाल तो जब होगा कि कसूर उसका फिर भी आप माफ कर रहे हो। अगर उसका कसूर नहीं है तो फिर आप क्या माफ करोगे? मजा इसी में है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खून के प्यासों को माफ किया। अच्छा सारे वाकयात भी पता है, नाते भी सुनते हैं। सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी। ये सारे नाते याद हैं, मगर खुद माफ करने के लिए तैयार नहीं है। हजरत यूसुफ का ये वाकया बता रहा है। मैं कहता हूं खत्म है ना यार, इससे ज्यादा कौन सता सकता है? मगर आपने अपने भाइयों को महल में बुलाया, तख्त पर बिठाया और अपना बना लिया, सीने लगा लिया। आप भी लगा लो सीने यार। अगर कोई रिश्तेदार दूर है ना तो लगा लो सीने, अगर कोई दोस्त दूर है बुला लो उसे। रमजान का महीना है भाई, मुझे माफ कर दो, छोड़ो जो हो गया, आइए मिलकर बैठते, थोड़ी लाइफ है, खुशियां बांटिए, ना करिए ऐसा। और मैं आपको बताऊं ये कितनी बड़ी सिवियरिटी है, कितना बड़ा गुनाह है। आप शबे कदर की लिस्ट उठाएं, शबे बारात की लिस्ट उठाएं, हर बार इन रातों में जहां मगफिरतों की रातें हैं, आपको लिस्ट मिलेगी कि ये गुनाहगार नहीं बख्शे जाएंगे, और जो नहीं बख्शे जाएंगे उनमें रिश्तेदारी काटने वाला जरूर शामिल होता है। इसका मतलब ये अल्लाह को कितना सख्त नापसंदीदा। काश ये बात में और आज आप समझ जाए। एक और खूबसूरत बात जो इस वाक्य से सीखनी है, हाय हाय हजरत यूसुफ का ये वाकया बहुत हौसला देता है, बहुत हौसला देता है। अब गम में है, परेशानी में है, दुख में है, बीमारी में है, कर्जे में है, डिप्रेस मत होना, हिम्मत ना हारना, ये मत सोचना कि सब खत्म हो गया, अब हल नहीं हो सकता, डॉक्टर ने मना कर दिया है,
ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो सकता, इतना बड़ा कर्जा है मैं निकल नहीं सकता, कारोबार में ऐसा फंसा हूं कि सॉल्व नहीं हो सकता। अरे कुरान का ये वाकया बता रहा है कि जो रब हजरत यूसुफ को कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना सकता है, वो मुझे भी गमों के कुएं से निकालकर खुशियों के उजाले में दाखिल कर सकता है। वो मेरे दिन भी फेर सकता है, वो कादिर मुतलक है। हम भरोसा तो करें रब पर, हम मायूसी की तरफ चले जाते हैं, हम बाद अकात कुफरिया कलमात बोलने लग जाते हैं, कई लोग खुदकुशी की बातें करते हैं। खुदा के वास्ते अल्लाह से मायूस ना होना, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। पुकारे तो सही, उसे हौसला तो रखें, उस पर भरोसा तो करें। हमारा प्रॉब्लम यह है, हम सब पर भरोसा करते हैं, हम रब पर भरोसा नहीं करते। हम सबके पास जाते हैं, हम रब के पास नहीं जाते। हम इधर फाइल लेकर उधर फाइल लेकर भाग रहे हैं। अरे अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओ ना, कहो ना व उफव्विदु अमरी इलल्लाह, अल्लाह मैं तुझे अपने सारे काम सौंपता हूं। कुरान हमें सिखा रहा है कि रब से मांगना कैसे है, व उफव्विदु अमरी इलल्लाह, मैं अपने सारे काम रब के सुपुर्द करता हूं। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। ये जितने सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे ना, सफेद बालों वाले, इनसे पूछ लीजिए, इन सब की जिंदगी में एक बार कम से कम ऐसा जरूर वक्त आया होगा कि कभी लगा होगा सब खत्म हो गया, कभी लगा होगा अब मसला हल नहीं होगा, कभी किसी ऐसी मुश्किल में फंसे होंगे आप कि आपको लगता होगा यहां से निकलूंगा कैसे। मगर आज आप सोचते हैं तो यकीन नहीं आता, यार वो टफ टाइम कैसे निकल गया, वो बुरा वक्त कैसे सॉल्व हुआ, ये कहां से सॉल्व हुआ, बताओ मैं आपको। ये अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए नजात का रास्ता निकालेगा। वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, उसे वहां से रोजी देगा जहां उसका गुमान भी नहीं जाएगा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। अल्लाह ने खुद फरमाया बस डरना है अल्लाह से, अल्लाह की रस्सी को छोड़ना नहीं है, अल्लाह रास्ता निकालेगा और लोगों के निकले रास्ते। आज वो सोचते पैसा आया किधर से, कर्जा उतरा कैसे, मैं उस जिल्लत से समुद्र से निकलकर आज इज्जत वाला कैसे बन गया, अरे मैं फुटपाथ से उठकर आज महल वाला कैसे बन गया। अरे अल्लाह ने फरमाया है वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, अल्लाह उधर से रोजी देगा जिधर तुम्हारा गुमान भी नहीं। बस भरोसा चाहिए, अल्लाह से दोस्ती कर दो, अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह से अर्ज किया करो। ये हजरत यूसुफ का वाकया इतना हौसला देता है कि यार हम इतने तो हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं की गई है, इतना तो हम बुरे नहीं फंसे हैं जो हजरत यूसुफ फंसे थे। लेकिन अल्लाह ने निकाला तो निकाला, सिर्फ कुएं से नहीं निकाल दिया कि चले आप बोले जान बच गई जनाब वापस घर अपने चले गए, नहीं, अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बना दिया। आप मिस्र के बाजार में बिके, पूरा मिस्र आपके नाम पर बिक गया। अल्लाह ने सबका आका आपको बना दिया। मेरा रब चाहे तो हजरत इब्राहिम के लिए आग गुलजार कर सकता है, वो रब चाहे तो फिरौन के लिए, फिरौन से बचने के लिए हजरत मूसा और उनके साथियों के लिए दरियाए नील रास्ते दे सकता है। तो मेरा रब चाहे तो मेरे लिए भी रास्ते निकल सकते हैं, मेरी मुश्किल भी आसान हो सकती है। बस आज अल्लाह पर भरोसा सीख कर जाना, अल्लाह से मोहब्बत सीख कर जाना। और मैं दोबारा अर्ज करूंगा कि अगर कुरान पढ़ें तो कैसे कैसे हमें मैसेजेस मिल जाते हैं, कैसा हौसला मिल जाता है, कितनी रहनुमाई मिल जाती है। तो आज की इस महफिल में मैं गुजारिश करूंगा कि जो मैंने शुरू में बात की थी कि कुरान पढ़ने की नीयत कर ले कि अब मैं कुरान पढ़ूंगा, तर्जमे से पढ़ूंगा, तफसीर से पढ़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने ये सब काम बड़े आसान कर दिए। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी ने मौजूदा आसान उर्दू में पहले एक तफसीर कुरान जारी की, तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, ये 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है। वन ऑफ द अमेजिंग तफसीर कुरान है। इसको हमने इंटरनेट पर डाउनलोड के लिए भी फ्री डाल दिया, इसकी एक एप्लीकेशन भी बना दी है, आप उसे डाउनलोड कर ले। तफसीर कुरान सिरातुल जिनान, सिरातुल जिनान माने जन्नत का रास्ता। और फिर इसकी ऑडियो भी इसमें शामिल कर दी गई है। और आज मैं एक और गुड न्यूज रिवील कर रहा हूं कि इंशाल्लाह आज से मकतबतुल मदीना ने एक और तफसीर कुरान मुफ्ती कासिम साहब की, जिसका नाम तफसीर तालीमुल कुरान है, वो सिर्फ 2 जिल्दों पर है, वो 10 जिल्दों पर है। ये 2 बुकलेट्स हैं, मुख्तसर करके हमने छापी है, वो इंशाल्लाह कल से अवेलेबल होगी, तो आप उसको भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन बस खुदा के वास्ते कुरान पढ़िए, समझिए, अमल कीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। मेरे बयान के दौरान मेरे मोहतरम, मेरे प्यारे, बल्कि मुझ बयान से पहले ही किबला अल्लामा बशीर फारूकी साहब तशरीफ ले आए और पूरा बयान आपने सुना, ये मेरी इज्जत अफजाई है। मगर मैं 2-3 मिनट आपसे मजीद लेना चाहूँगा। मेरे साथ एक ऐसे इस्लामी भाई मौजूद हैं जो बैरिस्टर हैं, जो माशाल्लाह एक बहुत क्वालिफाइड इस्लामी भाई हैं, ऑल द वे ब्रैडफोर्ड यूके से आए हैं। तो मैं चाहूँगा कि 2-3 मिनट में ये बताएं कि पहले तो यहाँ क्यों आए हैं इतना दूर से, और फिर यूके में दावत इस्लामी क्या कर रही है। इंग्लिश में वो बात करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह अल्लामा साहब दुआ फरमाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नाउ ओवर टू यू हारून रशीद भाई।